मई का महीना है, सूरज आग उगल रहा है। रमेश एक हाथ में पंखा लिए पसीना पोंछते हुए खटिया पर औंधे मुंह लेटा है और सुषमा पास ही बैठकर कुछ दाल बीन रही है। रमेश हाफते हुए कहता है, अरे सुषमा, ये सूरज आज हम इंसानों का पापड़ सेक कर ही मानेगा क्या? ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान से कोई तवा पलट कर रख दिया हो। सुषमा बिना रमेश की तरफ देखे हुए कहती, तो जाकर तवे पर थोड़ा मक्खन लगा दो, शायद चिपकने से बच जाओ। सुबह से 10 बार यही लाइन बोल चुके हो। गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी ना, कश्मीर की बर्फ थोड़ी ही गिरेगी शांतिपुर में। अरे बर्फ का नाम मत ले पगली, अभी बर्फ का नाम सुनकर ही कलेजे में ठंडक सी पड़ गई है। काश इस वक्त कोई मटके जितना बड़ा गिलास आइसक्रीम फालूदा लाकर दे देता। तभी बबलू हाफता हुआ और गमछे से पसीना पोंछते हुए आंगन में आता है। भैया, राम राम भाभी। भैया, आपने फलूदा बोला क्या? कसम से बस स्टैंड से यहाँ तक आते आते मैं खुद फालूदा बन गया हूँ। आज तो बस कुछ बर्फीला खाने को मिल जाए, वरना मेरे प्राण तो इस गमछे में ही निकल जाएंगे। रमेश उत्साह से उठकर कहता है, देख सुषमा, इसे कहते हैं दिल से दिल का तार जुड़ना। बबलू, मैंने सोच लिया है, गोमती काकी से कहते हैं, वो हर बार त्योहार पर गरम गरम जलेबी खिलाती है। इस बार गर्मी इतनी है कि गरम जलेबी खाई तो हम अंदर से भी उबल जाएंगे। इस बार उनसे मस्त ठंडा आइसक्रीम फालूदा बनवाते हैं, पूरे मोहल्ले की दावत करेंगे। सुषमा हंसते हुए कहती है, गोमती काकी और आइसक्रीम फालूदा, उन्होंने जिंदगी में कभी फालूदा नहीं बनाया। और ये दावत के पैसे क्या आसमान से गिरेंगे? अरे पैसे मैं और बबलू मिलकर देंगे, बात काकी के सम्मान की है। हम उनसे कहेंगे कि ये उनकी पाक कला का नया इम्तिहान है। रमेश और बबलू काकी के पास बैठे हैं। काकी सब्जी काट रही है। काकी चश्मा ठीक करते हुए कहती है, क्या कहा? आइसक्रीम फालूदा? अरे रमेश, मैं तो रबड़ी हलवा पूड़ी वाली ठहरी, ये शहर का फालूदा मैं कैसे बनाऊंगी? अरे काकी, आप तो अन्नपूर्णा हो। आपके हाथ की रबड़ी के आगे तो शहर की बड़ी बड़ी आइसक्रीम फेल है। आपको बस सेवइयां, मीठा दूध और सब्जा के बीज मिलाने हैं। आइसक्रीम और बड़ा सा बर्फ का सिल्ला हम शहर से ले आएंगे। परसों दावत रखते हैं, 15-20 लोग होंगे बस। रमेश भावुक होकर कहता है, काकी, आप हमेशा हमारे लिए चूल्हे की आग के सामने तपती हैं। इस बार हम चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा बनाएं जो आपको और पूरे गांव को इस गर्मी में ठंडक दे दे। अगर आप नहीं बनाएंगी तो ये बबलू गर्मी से सूखकर छुहारा हो जाएगा। काकी मुस्कुराते हुए कहती है, तुम दोनों की बातों में कोई कैसे ना आए। ठीक है, सेवइयां और रबड़ी मैं बना लूंगी, लेकिन याद रहे, वो जो बर्फ की सिल्ली लाओगे वो पिघलनी नहीं चाहिए। फालूदा अगर ठंडा ना हुआ तो मेरा नाम खराब होगा। अरे बर्फ की जिम्मेदारी मेरी और बबलू की, बर्फ का बाल भी बांका नहीं होने देंगे। रमेश और बबलू शहर से एक बहुत बड़ी बर्फ की सिल्ली लेकर रिक्शे पर आते हैं। बर्फ को 3-4 मोटी रजाइयों से लपेटा हुआ है। दोनों बुरी तरह पसीने से तर हैं। सुषमा हैरानी से कहती है, ये क्या है? रजाइयों में किसको लपेट कर लाए हो? भाभी धीरे बोलो, अंदर बर्फ है। इसे शहर से यहाँ तक लाने में हमारी जो हालत हुई है वो हम ही जानते हैं। रिक्शे वाले को भी धीरे चलाने को बोला, कहीं झटके से बर्फ टूट ना जाए। सुषमा माथा पीटते हुए कहती है, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? 45 डिग्री की गर्मी में ये कल दोपहर की दावत तक कैसे टिकेगी? ये तो आज रात तक पानी बन जाएगी। रमेश चौंक कर कहता है, क्या पानी कैसे बन जाएगी? हमने इसके लिए पूरे 300 रुपए दिए हैं। बबलू, खिड़कियां बंद कर, पंखा चालू कर दे, इसे हवा लगनी चाहिए। अरे कल के दुश्मनों, पंखे की गर्म हवा से ये और जल्दी पिघलेगी। इसे जूट की बोरियों में लपेटो। रात का समय है। रमेश और बबलू बर्फ की सिल्ली के पास बैठे। दोनों ने अपने ऊपर से पंखा हटाकर बर्फ की तरफ कर दिया। अब दोनों हाथ वाले पंखे से भी बर्फ को हवा कर रहे हैं। बबलू नींद में झूमते हुए कहता है, भैया मुझे नींद आ रही है। हम बर्फ को क्यों हवा कर रहे हैं? बर्फ तो खुद ही ठंडी होती है। चुप कर गधे, काकी ने क्या कहा था? फालूदा ठंडा होना चाहिए। अगर काकी का पहला फालूदा अच्छा नहीं बना तो उनका दिल टूट जाएगा।
उन्होंने पूरी जिंदगी हमें अपने हाथों से खिलाया है। आज एक रात हम उनकी खुशी के लिए इस बर्फ की चौकीदारी नहीं कर सकते? सुषमा दरवाजे से ये सब सुन रही होती है। वो मुस्कुराती है। रमेश की बेवकूफी में भी उसे उसका साफ दिल दिखता है। वो एक पुरानी मोटी दरी लेकर आती है और बर्फ पर डाल देती है। पंखे से कुछ नहीं होगा, इस दरी को गीला करके डाल दो। अब तुम दोनों थोड़ा सो जाओ, बर्फ को मैं देख लूंगी। काकी के आंगन में लोग बैठे हैं। भीषण गर्मी है, सब पसीना पोंछ रहे हैं। रमेश और बबलू हांफते हुए बर्फ की सिल्ली लेकर पहुंचते हैं। रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, कश्मीर की वादी आ रही है। काकी बर्फ को देखकर कहती है, अरे वाह रमेश, तूने तो बर्फ बचा ली। मैंने भी यहाँ मस्त ठंडी रबड़ी, मीठी सेवई और सब्जा तैयार रखा है। लाओ बर्फ फोड़ो। बबलू बर्फ फोड़ता है। रमेश ग्लास लगाता है। काकी हर ग्लास में बर्फ का चूरा, सेवइयां, ठंडी रबड़ी और आइसक्रीम डालती है। लोगों में उत्साह है। जल्दी खाना चाचा, चम्मच से खाना, पीने की कोशिश मत करना, वरना ये शांतिपुर की गर्मी इसे 1 मिनट में सूप बना देगी। मेहमान जैसे ही पहला चम्मच मुंह में रखते हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून आ जाता है। ठंडे फालूदे और काकी के हाथ की मिठास ने गर्मी को जैसे पल भर में गायब कर दिया था। सुषमा अपना ग्लास खाते हुए कहती है, मानना पड़ेगा रमेश, तुम्हारी मेहनत और काकी के हाथों का जादू चल गया। मैंने जिंदगी में इससे अच्छा कुछ नहीं खाया। काकी की आंखों में खुशी के आंसू हैं। बेटा, स्वाद इस बर्फ या आइसक्रीम में नहीं, स्वाद तो तुम दोनों की उस मेहनत में है जो तुमने इस बुढ़िया का मान रखने के लिए रात भर जागकर की है। खाने में जब अपनों का प्यार मिल जाता है ना, तो वो अमृत बन जाता है। काकी, बात तो आपकी 100% की है, लेकिन बबलू, कल रात बर्फ की चौकीदारी करते करते मुझे एक बात समझ आ गई। क्या भैया? ये जो इंसान के रिश्ते होते हैं ना, ये भी बिल्कुल इस बर्फ की सिल्ली की तरह ही होते हैं। अगर इन्हें प्यार की जूट की बोरी और देखभाल की रजाई से ढककर ना रखा जाए, तो दुनिया की ये गर्मा गर्म बयानबाजियां और परेशानियां इन्हें कब पिघलाकर पानी कर देंगी, पता ही नहीं चलेगा। सब लोग रमेश की इस गहरी और समझदारी भरी बात पर जोर से तालियां बजाते हैं। तभी सुषमा हंसते हुए कहती है, वाह जी वाह, फालूदा दिमाग में जाते ही आज तो ज्ञान की गंगा बहने लगी। अब जल्दी से अपना ग्लास खत्म करो, वरना तुम्हारा ज्ञान तो बचेगा लेकिन फालूदा पानी हो जाएगा। पूरा आंगन ठहाकों से गूंज उठता है। लोग मजे से फालूदा खा रहे हैं। तो देखा, रिश्तों में मिठास और ठंडक बनाए रखने के लिए एक दूसरे के लिए मेहनत और परवाह करना जरूरी है। अपनों की खुशी के लिए किया गया एक छोटा सा प्रयास किसी भी बड़ी परेशानी को दूर कर सकता है।